ही वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होगी। ये बहुत ज़्यादा लेट व्लॉग मैंने स्टार्ट किया बिकॉज लाइट चली गई थी। और ये स्टडी जो थी मैंने रात को स्टार्ट की है कि दिन भर लाइट आई नहीं और ना ही मेरा फ़ोन चार्ज था। तो इन सब के चलते मैंने व्लॉग ज़्यादा नहीं शूट किया, थोड़ा ही बहुत शूट किया और स्टडी भी रात ही नहीं की है। तो जब मैंने स्टार्ट की तब मैंने व्लॉग शूट किया, राइट। एंड बाकी आज हम लोग वही काम करने वाले हैं, नोट्स बनाने वाला, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बन जाते हैं तब तक की आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। बिकॉज जब नोट्स तैयार हो जाएंगे देन आगे की स्टडी कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, लेट्स गो। सो फाइनली अभी हम लोग नोट्स बना रहे हैं फिजिक्स के, वो की डेली बनाते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म ही होने वाले हैं। क्योंकि वर्क और मैटर वगैरह सब बहुत वेव वेव सारी चीज़ें निकल चुकी हैं। ठीक है, ये सभी चैप्टर्स अपने कवर हो चुके हैं और फाइनली अभी नोट्स बनाते बनाते ऐसा लग रहा है कि ये काम भी आएंगे या नहीं। क्योंकि मैं नोट्स इसलिए इस प्रकार से बना रहा हूँ कि अगर मैं बाई चांस की एनटीपीसी का भी पेपर देता हूँ तो ऐसा ना हो कि सिर्फ एसएससी की ही मैंने नोट्स बनाए और मेरा हो नहीं पाए। क्योंकि एसएससी में जो साइंस आती है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती, बट जो एनटीपीसी में साइंस आती है, एनटीपीसी हो गया आपका, ग्रुप डी वगैरह हो गया, तो इन सब में जो साइंस आती है वो काफ़ी टफ आती है और थोड़ी सी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है, बट एसएससी से ऊपर लेवल की आती है, इतना मुझे पता है। और इसीलिए मैं नोट्स बना रहा हूँ, नोट्स याद करने के लिए नहीं, डेली एक बार पढ़ने के लिए और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि ये पेपर जो होते हैं ये सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कम थ्योरी होती है। और फिजिक्स में तो फिजिक्स कि न्यूमेरिकल, ठीक है, तो उसमें थ्योरी वगैरह बहुत ज़्यादा कम होती है। तो थ्योरी एक बार पढ़ लेंगे कि चैप्टर का रिकॉल हो जाए, और बाकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने की प्रैक्टिस करेंगे। और अभी मैंने बुक भी नहीं लिए, तो प्लीज़ आप लोग ने अगर बुक ले ली है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और बाकी मैं अभी बुक लेने वाला हूँ, मैं आप लोग को बुक बता देता हूँ। मैंने कुछ डिसाइड किया, अगर आप लोग भी कमेंट में बता दोगे शायद कि मेरा प्लान चेंज हो जाए। मैंने बुक अपनी डिसाइड करी है। सबसे पहले तो अपनी बुक रहने वाली है कि यूथ पब्लिकेशन की तरफ से रीजनिंग की, इंग्लिश मीडियम, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। तो यूथ पब्लिकेशन की रीजनिंग, बिकॉज उसमें 21,000 क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, और आपको उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, पीवाईक्यूज़ वगैरह, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। क्योंकि कई बार ये होता है कि इसमें जो सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका होता है, तो रिपीटेड क्वेश्चन भी आप लगाओगे तो आपका रिकॉल भी होता रहेगा, राइट। एंड मैंने फिर उसके बाद साइंस के लिए यूज़ करी किरण पब्लिकेशन की, जनरल साइंस की, जिसमें अच्छे से क्वेश्चन है। मैंने किरण पब्लिकेशन के लिए इस यूज करी क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं और इसमें कैलकुलेशन भी ठीक होती हैं। और यूथ पब्लिकेशन में कई बार होता है कि क्वेश्चंस थोड़े से गलत भी प्रिंट हो जाते हैं, इसलिए मैंने यूथ पब्लिकेशन की ना सेलेक्ट करके मैंने सेलेक्ट की है किरण पब्लिकेशन की, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है जनरल साइंस के लिए। और सेकंड आती है अपनी इंग्लिश के लिए, मैं सोच रहा हूँ ब्लैक बुक ले लूँ, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मैंने सुना है एसएससी के लिए क्योंकि ब्लैक बुक ही लेते हैं। आई डोंट नो कि वो बुक कैसी है, बट देखते हैं लेते हैं या फिर नहीं। और ऐसे किरण पब्लिकेशन की मैंने मैथ्स भी ली है, ठीक है, और एसएससी की मैथ्स ली है। इसमें मैंने किरण पब्लिकेशन में मैंने एसएससी की मैथ ली है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता। तो इसीलिए बेस्ट बुक चूज़ करें मैथ के लिए, बिकॉज इसमें आप क्वेश्चन अपने मन से भी लगाएंगे, बट जब आप उसका सोल्यूशन देखेंगे और सोल्यूशन गलत हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए बेस्ट बुक सेलेक्ट करना, बिकॉज यहाँ पर अगर एक भी आपका क्वेश्चन गलत होता है तो निगेटिव मार्किंग के चक्कर में आपके बहुत सारे नंबर कट सकते हैं। तो प्लीज़, एंड कैलकुलेशन के लिए मैं सोच रहा हूँ कि ये बुक लूँ या नहीं लूँ, या कैलकुलेशन सिर्फ अपने मन से करूँ, या फिर एआई से मांग लूँ कि मुझे इतने सारे क्वेश्चंस दे दो, जैसे कि 10 क्वेश्चन दे दो कैलकुलेशन बेस्ड रिलेटेड टू एसएससी कैलकुलेशन, एंड बढ़िया से मुझे कैलकुलेशन के कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और सेकंड मैंने सोच रखा कि मैं एक बुक परचेज़ कर लूँ, इंस्पेक्टर चालीसा करके एक बुक आती है, जिसमें बहुत सारी कैलकुलेशन वगैरह होती है। उसमें टाइमर लगा के आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। मे बी वो गाइड मिलती है, छोटी सी गाइड होती है, जिस मे बी वो 110 रुपये की कुछ आती हैं। अब वो लेना सही होगा या नहीं होगा ये बाद में क्लियर करेंगे, बट अभी मैं सोच रहा हूँ अभी क्लियर नहीं। बाकी ये सारी बुक अपनी क्लियर है, जितनी मैंने आपको बुक्स बताई ये सभी बुक्स मेरी क्लियर, और जब भी लेने जाऊँगा तो उसका व्लॉग जरूर आएगा।
और अभी तो फ़िलहाल प्लान नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि नोट्स एक बार मेरे कंप्लीट हो जाएँ, देन उसके बाद जाते हैं। और प्लान बन भी सकता है कि ये भी हो सकता है कि मैं मतलब कि ये सोच रहा हूँ कि क्या-क्या सिलेबस उसमें, सिलेबस मतलब ये भी रहेगा कि कितने चैप्टर हैं कितने नहीं, वो थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में क्लियर हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि बुक ले भी लूँ, अभी ले लूँ या फिर नोट्स कंप्लीट होने के बाद लेता हूँ। क्योंकि नोट्स कंप्लीट होने में अभी मुझे लगता है 1 या 2 मंथ ईज़िली लग जाएँगे, क्योंकि मैं अगर जनरल साइंस भी अपनी अगर कवर कर लेता हूँ बहुत जल्दी, तो मेरी ये जो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम लेंगी। हाँ, कि मेरी एंशिएंट हिस्ट्री काफ़ी हद तक कंप्लीट है, बट कंप्लीट करने में तो टाइम लगेगा। सो फाइनली मैंने इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं फिजिक्स में, लाइक मैटर हो गया, वेव हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह हो गई, और आपका साउंड वाला चैप्टर हो गया। ये सभी चीज़ों को मैंने कवर कर लिया है और बहुत जल्दी ये अपने नोट्स होने वाले हैं कवर, और बहुत जल्दी ही रिवीजन सीरीज़ मेरी स्टार्ट होने वाली है। और ये सजेस्ट करना आप लोग कि मैं मतलब किसी का बैच लूँ, किसका बैच लूँ, हु इज़ द बेस्ट टीचर फॉर रिलेटेड टू एसएससी, एंड आपको कौन सा टीचर मतलब सबसे बेस्ट रहेगा एसएससी के लिए, जो कि मतलब बेस्ट मतलब गाइड करे, और रिलेटेड टू मैथ एंड एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह, इन सभी चीज़ों को देखते हुए कौन सा बेस्ट टीचर रहेगा, क्या पेड बैच लेना चाहिए या फिर यूट्यूब से ही अपना काम हो जाएगा। तो ये देखते हैं, अगर होता है तो ठीक, नहीं तो बैच लेते हैं। सो फाइनली अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको एक मस्त एक न्यू वीडियो में। बाय।